देखिए, नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं जो ये सब, वो उनको एक जो विपक्ष के नेता हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसे करो, लेकिन नीतीश कुमार को भी पता है कि बिहार के आगे उनका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो भी बिहार में इसलिए उनको अदर पार्टियां सपोर्ट कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम नीतीश कुमार का सपोर्ट करेंगे तो सरकार में रहेंगे। और जहाँ तक भारत की बात रही तो भारत में नीतीश कुमार को आप सोचिए यार, जो ये विपक्षी पार्टियां हैं, किसी का लालटेन, किसी के झाड़ू, किसी की साइकिल, किसी का हाथ, किसी का तीर, ये सब एक साथ रह पाएगा? और कमल का फूल एक अलग ही तरीके से खिला हुआ है, एक अलग तरीके से भारत को छत्र छाया दे रहा है। आज भारत में हर लोगों की सुनवाई हो रही है। आज भारत में एक भी ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो सरकार में है, मंत्री पद में, जो भ्रष्टाचार कर रहा हो या उसमें किसी ने इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया हो। आज जब सरकार भाजपा की है तो वो कहाँ कार्रवाई करेंगे अपने नेताओं पर? देखिए, जब विपक्ष में होते तब तो आरोप लगता है, तब उन पर कार्रवाई होती है। अभी विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है ना। लेकिन भाई आप देखिए, विपक्ष के लोग भी आरोप नहीं लगा सकते किसी भी बीजेपी के नेता पे किसने भ्रष्टाचार किया है, इसने कोई भ्रष्टाचार के पैसे खाए। कांग्रेस में करते थे भ्रष्टाचार, कोयला घोटाला हुआ, कई घोटाले हुए, तो लोग हर पार्टियां लोग करते थे, पार्टियां करती थी। जब जमीन पे कोई है ही नहीं, इस मुद्दा ही नहीं है भ्रष्टाचार का, तो कोई पार्टी कैसे कर सकती है इस चीज़ का समर्थन? ये कांग्रेस को भी पता है कि कांग्रेस लगातार इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी जो है वो देश को तोड़ने का काम कर रही है, बीजेपी पार्टी। और हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अभी वो कल 2 दिन हुआ भारत जोड़ो आंदोलन निकाले हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो आंदोलन जो निकाल रहे हैं, उन्हें भी यात्रा जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, उनको पहले बोलने का तरीका होना चाहिए। वो किलो को लीटर बोलते हैं, कभी सोना को आलू बोलते हैं, कभी बनियान को चड्डी बोलते हैं, कभी आम को खजूर बोलते हैं, कभी लड़की को लड़का बोलते हैं। उन्हें ये खुद नहीं पता कि बोले तो क्या बोले। और एक चीज़ और, अगर भारत में मोदी जी का अगर लोगों ने साथ छोड़ा तो दुनिया जानती है कि भारत में अगर सरकार बनेगी भी विपक्षियों की तो उसका नेता राहुल गांधी ही होगा। विपक्ष में और कोई नेता नहीं है जो राहुल गांधी का टक्कर दे। राहुल गांधी कभी भी उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और राहुल गांधी जी पहले, और सब जानते हैं कि राहुल गांधी जो ऐसे नेता है कि वो कभी भी मोदी जी के आगे नहीं टिक सकते। और लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी बहकी बातें करते हैं, विदेशों में जाते हैं, अश्लीलता करते हैं। अरे कहाँ देख लिया आपने? कौन सी अश्लीलता देख ली भाई? अश्लीलता ये बता रहे हैं, उनका सोशल मीडिया पे ऐसे कई वीडियो आए हैं। नहीं, वो वीडियो तो फेक थी ना। फेक थी वीडियो, लेकिन उन्होंने विदेशों में क्या करते, कभी भारत सारे देश के नेता क्या पब्लिक सब विदेश जाती है तो सब विदेश क्या अश्लीलता करने जाते हैं? ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? नहीं, अश्लीलता नहीं करने जाते तो वो विदेश में जाके इतने दिन क्यों टिके रहते? कभी किसी सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं बताते? अगर कल को उनको विदेश में कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? भारत सरकार के ऊपर होगी ना। तो सुरक्षा एजेंसी जानती है ना कौन कहाँ गया है। अगर सुरक्षा एजेंसी के अंडर में कोई बात आएगी कि गलत कर रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसी कार्रवाई करेगी। भैया, सुरक्षा एजेंसी कार्रवाई, जब सुरक्षा एजेंसी को बता ही नहीं रहे, गायब हो जाते। मैं देखो, एक चीज राहुल गांधी की नहीं, एक चीज पकड़ रहा हूं मैं, राहुल गांधी के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो उनको नीतीश कुमार के अंदर है कि नहीं? वो विपक्ष के चेहरा बन रहे हैं। तो नीतीश कुमार को कौन बनाएगा यार? नीतीश कुमार कैसे बन जाएंगे नेता? मुझे बताओ, क्या नीतीश कुमार को राहुल गांधी कभी समर्थन करेंगे? क्या नीतीश कुमार को केजरीवाल समर्थन करेंगे? क्या नीतीश कुमार को कभी चंद्रशेखर राव ने समर्थन किया? के चंद्रशेखर राव भैया, के चंद्रशेखर राव जी 10 बार बोले नीतीश जी बैठ जाइए, ये प्रेस से बैठ जाइए, मीडिया ये बात कर लीजिए। नीतीश कुमार कह रहे चलो। अरे लोग जब आपके हिसाब से 2024 में कौन है? 2024 में मोदी जी। बहुत शुक्रिया।